देश का अंतरिम बजट कल आने को है। इस अंतरिम बजट पर चर्चा करने के लिए आज हम आए हैं सतना की एकेएस यूनिवर्सिटी में। एकेएस यूनिवर्सिटी में एमबीए के फाइनल ईयर के कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि एमबीए के स्टूडेंट्स जो फाइनल ईयर में हैं उनकी क्या आशाएं हैं देश के इस अंतरिम बजट के बारे में, और क्या उनका सोचना है कि क्या आना चाहिए, क्या अपेक्षाएं हैं। क्या अपेक्षाएं हैं बेटी आपकी अंतरिम बजट से? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम खुशबू पटेल है जी। और मैं एमबीए एकेएस यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ, 3rd सेमेस्टर में हूँ। सर मेरा पहले तो बजट ये है, जो बजट है वो एक बैलेंस रखता है इनकम का, एक्सपेंस और जो भी फाइनेंशियल गोल्स हैं उसको एक लेंथ ऑफ टाइम देता है। और सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो ज़रूरी है बजट में, कि जो भी कॉलेजेस हैं, स्कूल्स वगैरह हैं, उनमें कुछ कोर्सेज़ की फ़ीस है ना वो थोड़ी ज़्यादा रहती है, जो सारे बच्चे मतलब वो अफोर्ड नहीं कर पाते। अच्छा, क्या आशाएं हैं? क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम श्रेया खंडेलवाल है। मैं एकेएस यूनिवर्सिटी की एमबीए डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ। सर जैसे कि हम जानते हैं कि कल बजट आने वाला है। सर नीचे स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक यहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट और इन सारी चीज़ों की बात की जाती है, लेकिन काफ़ी जगह अभी भी सर विमेन एम्पावर नहीं हुई है इन प्रैक्टिकली। सर काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं एजुकेशन पे भी। अभी भी सर काफ़ी गर्ल्स को नहीं पढ़ाया जाता है एज़ कंपेरेटिवली बॉयज़। समानता नहीं है, सिर्फ बातें की जाती है कि दोनों बराबर है, पर ऐसा नहीं है रियलिटी में। और सर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करें सर, काफ़ी सारी जैसे प्रैक्टिकली अपन देखते हैं कि कितने सारे सर ब्रिज बनते हैं, उनको कितना टाइम लगता है बनने में। जैसे सर टेंडर तो आ जाता है, पर उनको कंप्लीट होने में काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, जिसकी वजह से बहुत टाइम लगता है। टाइम फ्रेम जो आप बोल रहे हैं कि टाइम फ्रेम कंफर्म होना चाहिए कि कैसे, होना चाहिए कि जितने प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सके। हाँ जी, क्या नाम है आपका? हेलो सर, आई एम अंतिमा बागरी। आई एम स्टूडेंट ऑफ एकेएस यूनिवर्सिटी, एमबीए 3rd सेम THM। सर मैं मतलब इसके बारे में बोलना चाहूँगी कि जैसे गवर्नमेंट और जो प्राइवेट कंपनियाँ होती हैं, जिससे मतलब जॉब के लिए हम अप्लाई करते हैं। गवर्नमेंट में हम बहुत मतलब एग्ज़ाम देते हैं, और मतलब गवर्नमेंट में जैसे भी मतलब कोई भी मतलब कुछ भी, जैसे अभी कोविड आया था सर, कोविड में मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर थे तो उसमें सैलरी बढ़ाई ही गई है, और जो प्राइवेट सेक्टर था उसमें जो मतलब सैलरी मतलब कर रहे हैं प्राइवेट के लिए, उसके लिए कुछ मतलब आगे के लिए वो होना चाहिए कि मतलब कोई भी अगर आती है आगे कुछ होता है तो मतलब प्राइवेट के लिए जो उनकी सैलरी होती है तो उनको भी मतलब इतना जब हम कर रहे हैं, डेवलप हो रहा है हमारे प्राइवेट सेगमेंट में सैलरीज के ऊपर आपका है। क्या आशा है बेटा आपकी इस अंतरिम बजट से? क्या कहना है? सर मैं एकता तिवारी हूँ। मैं एकेएस यूनिवर्सिटी में एमबीए फाइनल ईयर की छात्रा हूँ। सर मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि इस बजट से कि मोस्टली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, और जो भी मोस्टली जो विमेन और जो लोकल एरियाज़ के एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए अच्छा काम करने चाहिए, और जो भी सर एजुकेशन इंडस्ट्री पे थोड़ा फोकस करना चाहिए, और थोड़ा सा टूरिज़्म के ग्रोथ के लिए काम करना चाहिए। वेरी गुड। थैंक यू सर। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम महक आहूजा है। मैं एमबीए की छात्र स्टूडेंट हूँ जी। आने वाले बजट ये अपेक्षा है कि स्मॉल स्केल सेक्टर में ग्रोथ करना चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट पर फोकस करना चाहिए, एजुकेशन पॉलिसीज पे बढ़ावा देना चाहिए। कैसा एजुकेशन पॉलिसीज में क्या आप फीस, जहाँ फीस कम है वहाँ ज़्यादा है, वहाँ कम करनी चाहिए, सारे स्टूडेंट एफोर्ड कर सके स्मॉल एरियाज में। स्टूडेंट्स की फीस अफोर्डेबिलिटी एक इशू होना चाहिए। वेरी गुड। हमारे साथ कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? जी गुड आफ्टरनून सर। मेरा नाम ऋषभ भारद्वाज है। जी। मैं एकेएस विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, एमबीए का। अंतरिम बजट कल आने वाला है, बजट से क्या अपेक्षाएं हैं, क्या आशाएं हैं? जी अंतरिम बजट तो आने वाला है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल भारत का बजट पेश होने वाला है। तो जो भारत का बजट है वो आने वाले समय में 1 साल के लिए भारत की ग्रोथ को निर्भर करता है, ग्रोथ को उस पर डिपेंड करती है ग्रोथ। तो अगर हम देखा जाए तो हमारी अपेक्षाएं हैं कि हमारे मतलब अगर जो भारत का बजट आएगा तो वो कहीं ना कहीं नौजवानों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, तथा उसके साथ साथ उनकी बेरोजगारी को दूर करने का भी प्रयास किया जाएगा। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि मतलब बेरोजगारी पर काम करना चाहिए, क्योंकि भारत का जितनी भी ग्रोथ है वो नौजवान के ऊपर ही डिपेंड करती है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। अगर उस पर विशेष कार्य किया जाए तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हो सकता है, कहीं ना कहीं नए फर्म लग सकते हैं, जिससे कि लोकल एरिया पर भी अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जा सकता है तथा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, जिससे कि
हमारी जो दैनिक सोशल इकोनॉमी जो होती है उसको बढ़ाया जा सकता है, तथा उनकी जो सोशल सिक्योरिटी है जो हमें नॉर्मल लोगों की, उनको भी इंक्रीज़ किया जा सकता है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका बेटा? सर मेरा नाम आशुतोष अग्रवाल है, मैं AKS यूनिवर्सिटी से MBA कर रहा हूँ। जैसे कि कल आपने बताया कि कल कैपिटल बजट आ रहा है, तो कैपिटल बजट होता है देश के इनकम और एक्सपेंसेस का, कि इसमें देश में कितना इनकम हुआ, कितना एक्सपेंसेस हुआ। तो हम कैपिटल बजट से ये आशा रखते हैं कि ये हमारे जो स्मॉल इंटरप्राइजेज है, स्मॉल बिजनेस है, ये उनके लिए कागिर साबित हो, उनके लिए बेनिफिट्स हो, उनमें जो टैक्स चीज़ें हैं, जिनकी टैक्स स्लैब है, इनकम स्लैब है, वो सब चीज़ों के लिए हम चाहते हैं कि उसमें उनकी सरकार में ज़्यादा किन सेगमेंट्स में आप चाहते हैं, मतलब कि बजट में जो है गवर्नमेंट बजट लेके आ रही है, तो किन सेगमेंट्स में आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट फोकस करे? सर मैं ये चाहता हूँ जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं, जो छोटे छोटे बिजनेस हैं जो ग्रो करना चाहते हैं, उनके लिए ये सरकार पे ध्यान दे कि कैसा उनके, जैसे अगर लोन वगैरह की है या इनकम वगैरह वो क्रिएट करते हैं, उनमें कैसा सरकार ध्यान दे कि उनका मतलब ज़्यादा उनके दिक्कत ना हो, उनके इस्टेब्लिश करने में, उनको बिजनेस ग्रो करने में। छोटे एंटरप्रेन्योर्स को डेवलपमेंट का मौका मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज़ अंकित भारद्वाज। मैं रक्षा के ऊपर बजट के बारे में बता दूँ। जैसे भारत का रक्षा बजट जो था 2.3 अरब डॉलर का था, और उससे पहले अमेरिका $816 के करीब मतलब अपनी इकोनॉमी लेके चल रहा है, जिसमें आने वाले समय में ये हो जाएगा कि अगर हम रक्षा के ऊपर अपना बजट बना रहे हैं तो हमारी सैन्य शक्ति को बढ़ावा मिलेगा, नई टेक्नोलॉजी आएंगी, नई रणनीति की हमारी खोज होगी, और हम अदर देशों से आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम पल्लवी यादव है, मैं AKS यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, MBA THM से। और मेरा ये कहना है कि MP में टूरिज़्म को लेके और डेवलप होना चाहिए, मतलब यहाँ पे बहुत ही कम डेवलप। सतना की अगर अपन बात करें तो सतना में आप ऐसे स्टूडेंट आप क्या आशा करती हैं कि बजट में किन चीज़ों का प्रोविज़न ज़्यादा होना चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर का, हेल्थ का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, मतलब हॉस्पिटल वगैरह, इन सब चीज़ों में मतलब इनकम होना चाहिए।